टूटी हुई दीवार के छेद से चार लोग दिखे। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वह शराब पीते हुए गप्पे मार रहे थे। उन्हें देखते ही उसने चिल्लाकर उन्हें वहां से जाने को कहा, पर उन चारों ने उसकी बात को जिसे बिल्कुल अनसुना सा कर दिया। संजय को मालूम था कि अक्सर ऐसे शराबी ही पुरानी जगह पर आकर हल्ला करते हैं, तो वह दूसरे हिस्से से भागकर तीसरे हिस्से के उसी फ्लोर पर चला गया जहां पर वह लोग बैठे थे। लेकिन वह जैसे ही वहां पहुंचा, वहां पर उन चारों में से कोई नहीं था। तभी उस तीसरे हिस्से के ऊपर वाले फ्लोर से उन चारों लोगों की जोर जोर से हंसने की आवाज आई। संजय भागकर उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर गया, जहां उसे वही चार लड़के हंसते हुए मिले। उन चारों लड़कों को वहां देखकर संजय फिर से उन पर चिल्लाया और वह चारों शराब पीते पीते और जोर से हंसने लगे। जब संजय ने कई बार कहने पर भी वह लोग वहां से नहीं गए, तो संजय ने उनमें से एक को अपनी लाठी से मारा, पर वह लाठी उस लड़के के आर पार चली गई और वह चारों लड़के संजय की तरफ मुड़े और संजय ने देखा कि उन चारों के चेहरे पूरी तरह गले हुए हैं और उन चारों की आंखें ही नहीं थी। घबराया हुआ संजय वहां से भागा और वह लड़के बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगे। संजय वहां से भागता हुआ दूसरी तरफ से निकला। जब उसने जीबी ब्लॉक के पहले हिस्से के पास से एक लड़की को छत के ऊपर चढ़ते हुए देखा, जो वहीं रुककर अपने बालों को कंघी करने लगी और संजय को बहुत ही भयानक तरीके से देखने लगी। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो कुछ समय पहले संजय ने अंधेरे में देखी थी। संजय को वही सब देखकर कुछ समझ नहीं आया। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से और तेजी से अपने क्वार्टर की तरफ भागा, लेकिन वह भागते भागते अचानक रुक गया, क्योंकि उसके ठीक सामने एक और औरत खड़ी थी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। संजय को लगा कि ये वही लड़की है जिसे संजय की मां ने देखा था, लेकिन जब उसने उस लड़की को पुकारा और जब वो लड़की मुड़ी, तो संजय की रूह कांप उठी। उस औरत का चेहरा बेहद डरावना था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई चुड़ैल हो। संजय को देखते ही उस औरत ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया। उसकी वजह से उसका सर पास पड़े